This session is being recorded, and this is Sir Rahman. And in today's session, we are discussing something very important, and it's really going to help you in your spoken English. If you have not listened to my first three lectures, everybody must listen because, and I have been waiting for the presentations which I gave you to make, but unfortunately, only two, three, four students have sent me so far. So I request all of you that this is the most important week for all of you to submit your presentation on daily routine. After listening today's session, you must start writing your presentation and you must submit it by Saturday or Sunday. It's better if you submit on Friday so I can have a look on it on Saturday and Sunday, and then I can give you my feedback. So in today's class, we are learning present simple versus have to and has to. And one more thing, that if you join Sir Javed at night 10:30 to 11:30, Sir Javed is also teaching present simple and present progressive. Today, he will give you a review on present simple and present progressive, and then he will move towards future simple. And tomorrow I'm going to start present progressive. So Sir Javed and I are on the same track these days. But Sir Javed will move forward. He will fly because he is on quick grammar. And but the way I teach, I help you out to understand and to use those things in your writing and in your speaking. Sir Javed helps you to learn grammar quickly, and I help you to speak quickly and write clearly, right? So have to and has to प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आज का पहला स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आज ये पहली मर्तबा सुना होगा स्ट्रक्चर। आप यकीन करें, मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा लैंग्वेज क्लास के अंदर जाकर ही ये बात सुनी थी कि स्ट्रक्चर कोई चीज होती है। टेंसेस सुना था, बट टेंसेस ही सुना था। ये भी हमने जाकर लैंग्वेज क्लास में ही सुना कि मॉडल्स होते हैं, कंडीशनल्स होते हैं। एक्टिव पैसिव वाइज स्कूल में सुना था, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्कूल में सुना था, लेकिन स्कूल में क्या नहीं सुना था? स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, मॉडल वर्ब्स कुछ होते हैं, कंडीशनल्स कुछ होते हैं, क्वेश्चन टैग्स भी कोई चीज होती है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कोई चीज होती है, स्टेट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स भी कोई चीज होती है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें लैंग्वेज क्लासरूम से ही पता चलती हैं। कितने लोग हैं आज हैंड रेस करके बताइएगा जिन्होंने पहली मर्तबा स्ट्रक्चर सुना है कि अंग्रेजी में कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। मैंने लैंग्वेज क्लास में पहली मर्तबा सुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। लाइक एवरेज लर्नर इन पाकिस्तानी दे हैव नो आइडिया अबाउट कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्स, और इसको हम लोग कहते हैं कॉमनली यूज स्ट्रक्चर। एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉमनली यूज स्ट्रक्चर, हजारों की तादाद में आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। सर स्ट्रक्चर क्या होता है? तमाम स्टूडेंट्स अपनी भरपूर तवज्जो दीजिएगा। स्ट्रक्चर से मुराद अल्फाजों का एक ऐसा मजमुआ। इट मीन्स दैट a word order which has a specific meaning, a word order which has specific meaning, अल्फाजों का कुछ मजमुआ जो जिसके अंदर एक मखसूस मीनिंग्स को रखा गया है। यू कैन नॉट चेंज दोज वर्ड ऑर्डर, आप उन वर्ड ऑर्डर्स को बदल नहीं सकते, आप नहीं बदल सकते, क्योंकि उस वर्ड ऑर्डर को गोरे ने फिक्स कर दिया है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। तो इस वक्त आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वो हैव टू और हैज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसको बोला कैसे जाता है ये भी आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। जब गोरा इसको बोलता है तो ये हैव टू नहीं होता, मैंने इसको सुना है हैवटा और हैस्टा। यानी कि देखिए, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, ये जब मैंने हैव टू को सुना है तो ये हैवटा,
और ये हैज टू। इस तरह से ये बोला भी जाता है। मेरे कानों में जब भी ये जाता है, आई हैव टू, ही हैज टू। अब हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा, सारी बातें आपके जहन में है। हैव टू और हैज टू, आई वी दे यू के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज। इस बोलेंगे कैसे इसको, ये मैंने आपको बता दिया, हैव टू और हैज टू। सर, व्हाई डू वी यूज दिस स्ट्रक्चर एंड व्हाई आर यू कंपेयरिंग इट विद प्रेजेंट सिंपल? बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट, वी यूज दिस स्ट्रक्चर टू टॉक अबाउट रिपीटेड ऑब्लिगेशन। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं इस वक्त, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको बार बार निभानी पड़ती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके कांधों पर जो आपको बार बार निभानी पड़ती है, जैसे आई हैव टू टेक क्लासेस एवरी डे। Sir Haseeb has to manage all his classes himself. Um, I have to um, I have to look after my family. I have to earn for my family. मेरी जिम्मेदारी है. I have to conduct 3 classes a day in Ramadan. I have to I have to do so many things. भाई अब जैसे आजकल रमजान चल रहे हैं तो खवातीन को बहुत ज्यादा काम करने पड़ते हैं, लाइक दे हैव टू मेक इफ्तारी। अब व्हाट डू यू हैव टू मेक इट इफ्तारी, व्हाट हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर इफ्तारी? अगर मैं एक सवाल कर लूं तो तमाम महिलाएं मुझे बताना शुरू कर देंगी। हैंड रेस कीजिएगा। मेरा आपसे सवाल है, हाउ डू यू हैव टू मैनेज योर रूटीन, व्हाट एक्टिविटीज डू यू हैव टू डू? Raise your hand and then you will start. What responsibilities have you got? Like हो सकता है आप एक मेरे आइल्स के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए, हो सकता है आप नौकरी करते हो और आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, तो आप यूं कह सकते हैं, वेल जैसे तजम्मुल है, तजम्मुल यूं कह सकते हैं, आई एम दिस इज तजम्मुल एंड आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू। वो कौन सी जिम्मेदारी है जो आप लोगों को निभानी पड़ती है? यस, हु विल लेट मी नो? 5 जिम्मेदारियां बताइए अपनी। सर आई हैव टू। यस अलवीना, आई Yes, sir. हैव। I have to take care my kids. I have to manage my home. I have to cook food for family, and I have to do my own home chores. And I have to do I have to do washing clothes, do the laundry. आई हैव टू डू लॉन्ड्री और आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। हैव टू के बाद वर्ब Okay. लगाना होता है, डू का इस्तेमाल बार बार नहीं, ठीक है? यस अच्छा, Okay, sir. वो कौन सी जिम्मेदारियां बेटा जो आपको निभानी पड़ती है? आई हैव टू। I have to clean my house. ओके, I have to I have to do I have to do digital marketing course. I have to cook food. आई हैव टू कुक फूड। यस दैट्स वेरी गुड। यस कोमल। I have to wash clothes, ओके, and I have to clean my kitchen. ओके, और कोई जिम्मेदारी सोचे आपके जहन पर? यस अनमोल। Sir, I have to look after my daughter. I have to cook food. I have to do dishwashing, and I have to do my IELTS preparation, and I have to clean my house. Oh, that's very good. अच्छा, I have to, I have to, I have to, yes. Next, Asra. Yes, sir. I have to make breakfast. I have to wash dishes, and I have to
I have to. I have to. Yes, Faiza. मेरे पास चैट्स में बहुत सारे मैसेजेस आए. I have to do home chores, I have to offer prayer, I have to listen and read IELTS task daily, I have to take care of my kids and husband, I have to observe a fast, I have to offer prayer, I have to go office every day, I have to read books, I have to recite the Holy Quran, I have to follow my husband's instruction, I have to teach students, I have to wash dishes, I have to make tea for everyone, I have to learn English language, I have to take care of my parents, I have to prepare notes for my students, I have to manage time to recite the Holy Quran and take classes, I have to take your class daily, I have to help my parents or patients, I have to look after my son and husband, I have to make dinner, I have to make iftari, I have to do English language course, I have to study I have to study in MS. देखो ये जबरदस्ती जुमला बन रहा है. I have to study. ये कर ले, in MS हटा दीजिए. I have to offer prayer. I have to recite the Holy Quran. Yes, Faiza. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. This is me, Faiza Mushtaq. I am a teacher. I have to go school every day. I take I have to do I have to take to prepare breakfast for my family. I have to wash dishes and clothes. I have to clean my house, and I have to check the copies of students every day. That's great. Yes, Ruby. Daraksha. Daraksha, are you there? Ikra Asghar. Yes, sir. Yes, please. Ruby. Yes, this is Ruby. I have to wake up early in the morning so that I will complete my all tasks on the time. I have to make videos for my YouTube channel. I have to write blog for my website. I have to do network marketing for my online works. I have to clean my room. That's it. Okay. I have got so many messages in chats, and I have to maintain accounts. I have to resolve customer problems. I have to go shopping. Fatma, I have to go shopping. I have to take Quran Tafsir class. I have to research. I have to help my cousins in studies. And I have to take IELTS classes. I have to wake up early in the morning. I have to prepare breakfast. I have to work hard to be successful. I have to reach my workplace on time. I have to finish my task quickly. I have to obey. I have to abide by. I have to abide by traffic rules. Right, that's great. अब देखिए बेटा, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो आपको बार बार निभानी पड़ती है. अब हम आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे चलने से पहले हम एक पीछे की बात करते हैं. आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा है. प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है? कोई काम आप बार बार करते हैं. कोई काम अगर आप बार बार करते हैं तो दैट्स प्रेजेंट सिंपल. लेकिन अब जो बात हो रही है वो जिम्मेदारी की बात हो रही है. अगर आप फर्स्ट 3 सेंटेंसेस को देखें, शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है. शी हैज टू राइट अ लेटर, उसे खत लिखना पड़ता है. सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन बोथ सेंटेंसेस एंड व्हाई आर वी यूजिंग these two different sentences? Why not only present simple, or why not only this structure? This is a very good question. 4 दोस्तें साथ बैठी हुई है.
Anmol बैठी है, Anam बैठी है, Aksa, Arzu, like they are sitting together. और भाई तुम्हारा क्या रूटीन है आजकल? What's your routine? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई. So Arzu says, well, my routine is very tough. You know, I am planning to go abroad. So I spend my almost all the time in language class or in IELTS preparation class. I keep taking language classes from morning till evening. Then I become a part of IELTS session, and I take IELTS classes 8 p.m. onwards. And I have no other work to do. I have mates, they do everything. I just simply spend my time in learning English, preparing for IELTS. ये अपना routine बता रही है. What about you, Aksa? What's your routine? Well, you know, I'm a working lady, so I wake up early in the morning at 6, and I wake up my kids first, dress them up for schools and prepare their breakfast, lunch, check their bags, press their uniform. I do everything in the morning because and their van comes at 8, and then finally I wake up my husband. I prepare his breakfast and send, and we both leave home together. As you know, I'm a teacher, and I teach in Beacon House. I teach at Beacon House, and I teach science subjects. I get free around at 3, and my kids normally come home at 3:30. I reach at 3, sometimes at 3:15. I try my level best to reach before my kids, and then when my kids come, so I prepare lunch. Oh my God, you have a really tough routine, Aksa. Yes, at 4 o'clock, Tari Saab comes, and then at 5 o'clock, they have to go tuition, and they come back at 7 or around 7:30. They have supper, and they do some homework, or they spend some time in playing. And my kids sleep around at 9:30 or 10. They sleep because they wake up early in the morning. अच्छा, अक्सर ने जो बातें बताई, ये प्योर रूटीन पर बात बताई. अब कभी कभार ऐसा होता है कि जब रूटीन पर बातें चल रही होती है तो प्रेजेंट सिंपल आ रहा होता है. लेकिन बेटा, जब कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, याद रखिए ना ये सिचुएशन, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू में आपसे एक सवाल, पहला तो आपसे एक सवाल किया जाएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. इसके ऊपर बाकायदा बहुत अच्छी क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं. 3 सेशंस होते हैं, 3-4. मिस कोमल बहुत अच्छा सेशन देती है उसके ऊपर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप ये लिख ले अपने पास, और आप इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें. इस सवाल के जवाब को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. फिर दूसरा सवाल जो आता है, ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर आते हैं ये सवाल, कि आप से जब कहा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो व्हाट शुड वी से एंड हाउ मच शुड वी से, व्हाट शुड वी ऐड. तो तकरीबन अगर आप 3 सेशन अटेंड कर लें, मिस कोमल से आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा, मिस इस सवाल का जवाब सिखा दे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो व्हेनेवर शी हैज टाइम शी विल लेट यू नो. सो आप, उसके बाद दूसरा सवाल होता है, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर. सवाल याद रखिएगा, हैव यू वर्कड एनीवेयर बिफोर. आपने पहले कहीं काम किया है, पहले कहीं नौकरी की है. हैव यू एवर डन जॉब बिफोर. बिफोर का मतलब पहले, पहले भी आपने कहीं नौकरी की है. अब आप जब इसका जवाब देंगे तो अब आपको हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी एक्चुअली टीच यू. हम आपको सिचुएशंस पढ़ा रहे होते हैं कि आप कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बात करते हैं. ठीक है. हैव यू डन जॉब बिफोर, हैव यू done any job before? Yes, I have done a job in 2 different schools, and I have been doing a job in one of the well-reputed school. It's been almost 5 years, and I have. So, what are your job responsibilities? अब उसने जब आपसे ये सवाल कर ही लिया, what are your job responsibilities? So अब आप बताएंगे, well, the first thing which I have to do, automatically आपकी जबान पर have to आ गया.
The first thing which I have to do is to reach school at 7:45. I have to mark my attendance first. I have to attend morning huddle, morning meetings, and I have to start my class at around 8:30 a.m. I have to. अब आप जितनी बातें करेंगी वो सब have to में. So this is the difference between present simple and have to. Present simple talks about your routine. Have to talks about your responsibilities. And it's up to a situation whether you are talking about your routine or whether you are talking about your responsibilities. But it is possible when you are talking that a responsibility may come in between. ये मुमकिन है आप रूटीन की बात कर रहे हो और बीच में कोई जिम्मेदारी आ जाए. जैसे for example, I just share my routine with all of you. I wake up in the morning at around 4:30 for Sehri, and sometimes I have to help my wife in making Sehri. Like I pour. अब मैंने कहा I have to. अब उसके बाद फिर मैंने कहा I pour tea. मैं चाय निकालता हूँ. I pour tea. I fry an egg, or I do some very little task in the morning. ये मैंने routine बता दिया. इससे पहले बीच में एक जिम्मेदारी आ रही थी. I recite the Holy Quran. I offer namaz-e-fajr, and if I have to, अब मैंने कंडीशनल के साथ हैव टू लगा दिया. अगर मुझे कोई काम करना होता है, if I have to do any work, if I have to make any lecture, I turn on my laptop. Otherwise, I try to sleep after reciting the Holy Quran. तो आप बीच में रूटीन के बीच में भी आपकी एक जिम्मेदारी आ सकती है. तो अब आप जब अपना रूटीन लिखेंगे, अच्छा अब आपको अपना रूटीन नहीं लिखना, आज का टास्क बिल्कुल बदल गया है. आज आप लिखेंगी जैसे आयजा है, आयजा आप रूटीन लिखेंगी आयजा का. यानी कि आज गलतियां बहुत सारी होने जा रही है, क्योंकि आप जब आयजा का रूटीन लिखेंगी तो आयजा हो जाएंगी शी, और शी के साथ आप लिखेंगी गेट अप. तो पहली जो गलती मैंने महसूस की है आइल्स की स्टूडेंट्स के अंदर, आपको एस और ईएस की तमीज नहीं है. ये सबसे पहली गलती मैंने नोट की है. ये जो सबसे पहला, आप जब आपका बिल्कुल स्पीकिंग का पहला पार्ट होता है, वहां पर आप ये मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि वहां आपसे बातें हो रही होती है प्रेजेंट सिंपल पर. सो शी गेट अप नहीं जी, शी गेट्स अप. अच्छा, अब दो आइडियाज को कंबाइन कर दीजिएगा एंड की मदद से. शी गेट्स अप एट, और यहां पर एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ख्याल कीजिएगा, एट 7:30. शी गेट्स अप एट 7:30. अच्छा, अब यहां पे भी देखो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. मैंने 7:30 लिखा है, अब मैं चाहूं तो AM लिख सकता हूं. शी गेट्स अप एट 7:30 AM. अच्छा, याद रखिए ये अगर आपको ओ क्लॉक का वर्ड इस्तेमाल करना है, शी गेट्स अप एट, अब 7:30 ओ क्लॉक नहीं हो सकता. अगर आपको ओ क्लॉक का वर्ड इस्तेमाल करना होता है तो याद रखिएगा उसको हमेशा राउंड फिगर के साथ इस्तेमाल करते हैं, एट 7 o'clock. अच्छा, अब आपने 7 o'clock फिर AM नहीं लिख सकते. अब आप लिखेंगे 7 o'clock इन द मॉर्निंग. ये छोटी छोटी सी बातें होती है जो हमें नहीं समझ आती, ना कोई बताता है, ना किसी किताब में लिखी है. ये लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने से पता चलती है. ठीक है. अच्छा, अब यहां पर क्या लिखने की जरूरत नहीं है, इन द मॉर्निंग. भाई जब तुमने AM लिख दिया है तो अब तुम्हें इन द मॉर्निंग लिखने की क्या जरूरत है. दिस इज द कॉमन एरर विच आई हैव सीन इन राइटिंग्स. शी गेट्स अप एट 7:30 AM इन द मॉर्निंग. या तो आप ये लिख दें, शी गेट्स अप एट 7:30 इन द मॉर्निंग, शी गेट्स अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. क्योंकि 7 o'clock के बाद AM का वर्ड मैच नहीं करता. तो अब आप इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप दूसरी बात इसी में आप लिख सकते हैं, एंड
ऑफर्स या परफॉर्म्स या टेक्स shower. She gets up at 7:30 a.m. and takes shower. अब मैं चाहूँ तो इन आइडिया टेक शार, मैं इसको और बीच में यहाँ कॉमा भी लगा सकता हूँ. टेक शार, कॉमा लगा दिया, एंड अब एंड के बाद भी गेट में देखे एस लगाया, गेट्स रेडी फॉर ऑफिस. ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए. इसके अंदर देखे मैं अभी और इसको खूबसूरत कर रहा हूं. देखो मैं लिखना सिखा रहा हूं. मैंने पिछले मेरे 3 लेक्चर्स सुनो तो उसमें तुम लोगों को लिखने की तमीज सिख आ रही है. मैंने यूजुअली का वर्ड भी इसके अंदर ऐड कर दिया. शी यूजुअली गेट्स अप एट 7:30 a.m, takes shower and gets ready for office. मुझे जो कॉमन मिस्टेक्स नजर आती है वो ये नजर आती है कि आप लोग गेट्स नहीं बोलते, आप लोग गेट्स नहीं, यहाँ पर एस नहीं लगता, आप लोग यहाँ पर एस नहीं लगाते. राइटिंग में कॉमन मिस्टेक्स मुझे जो नजर आती है वो कॉमा नहीं लगता. अब मैं इसी सेंटेंस को और अगर प्रोलॉन्ग करना चाहूं, मैंने बट शी, अब मैंने गेट्स अप की जगह वेक्स अप लगा दिया. वोकैबुलरी के अंदर मैंने वैरायटी शो कर दी. बट शी वेक्स अप एट 12 noon ऑन संडेज. अब देखिए मैंने और सेंटेंस को बट शी, मैंने इसको और मैंने इसमें ऑलवेज का इस्तेमाल एडवर्ब कर सकता. दिस इज हाउ यू शुड राइट. ये है लिखने का तरीका. देखो जब लिखा जाता है ना तो पहले आपने एक सेंटेंस लिखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस सेंटेंस को उसमें इजाफा करते हैं. ठीक है ना. अब देखिए मैंने लिखा शी यूजुअली गेट्स अप एट 7:30 a.m, टेक्स शावर एंड गेट्स रेडी फॉर ऑफिस बिकॉज अब इसकी एक जिम्मेदारी, बिकॉज शी हैज टू रीच ऑफिस एट 9 sharp. मैं 9 sharp भी लिख सकता हूं, 9 on the dot लिख सकता हूं, at 9 o'clock भी लिख सकता हूं, at 9 sharp. बट अब ये वाला सेंटेंस बट शी, अब देखिए मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूं. बट शी ऑलवेज गेट्स stuck in traffic and gets late. अब देखिए भाई ये है वर्ड से खेलने का तरीका. मैंने देखिए किस तरह से सेंटेंस को कहां तक लेके गया. बट शी ऑलवेज गेट्स स्टक इन ट्रैफिक एंड गेट्स लेट. सो दिस इज हाउ यू ऑल्सो हैव टू राइट. आपको सोचना है. देखो अगर नहीं लिखोगे ना तो बोलना भी नहीं आएगा. जब आप किसी स्ट्रक्चर को मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को के साथ खेले. अब आपको मैंने कहा जैसे आयजा अपना रूटीन लिख रही है. आयजा ने कहां से स्टार्ट लिया. शी यूजुअली, वेल आई हैव अ फ्रेंड. आप यू लिखेंगे वेल आई हैव अ फ्रेंड. इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड फर्स्ट. आई हैव अ फ्रेंड नेम सारा. अब शी इज, थोड़ी सी तारीफ कर दीजिएगा उसकी, अच्छा लगेगा मुझे. शी इज इसमें आप स्टेटिव वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. शी हैज, उसकी फैमिली के बारे में बताना चाहे तो बता सकते हैं. उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी एज और उसकी सिबलिंग्स के बारे में. और हर रूटीन इज, और फिर हर डेली रूटीन इज. ठीक है बेटा.
हर डेली रूटीन इज। अब उसके बाद आप उसका पूरा बकायदा रूटीन लिखेंगे। वेल शी यूजुअली गेट्स अप एट 7:30 AM। ठीक है, ये उसका पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा उसकी मॉर्निंग, और उसके बाद तीसरा जो है उसकी आफ्टरनून, फिर उसके बाद उसका इवनिंग और नाइट, उसके बाद थैंक यू वेरी मच उसका रूटीन। और आप चाहे तो आखिर में वीकेंड का भी रूटीन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले। इस तरह देखिए सेंटेंस सर ने कैसे लिखा है। सर ने क्या क्या इस्तेमाल किया है। मुझे प्रेजेंट सिंपल मैंने इस्तेमाल किया। प्रेजेंट सिंपल के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स यानी कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया। फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स के बाद फिर मैंने इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर को मैंने अपने बेहतर किया। ये मेरा लेक्चर 1 था, ये मेरा लेक्चर 2 था, ये मेरा लेक्चर 3 था, और आज मैंने आपसे कह दिया है कि बेटा जानी हैव टू इस्तेमाल कर लो, ये लेक्चर 4 है। अगर इसके बाद भी नहीं लिखा तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा बेटा, आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल लेक्चर 1 2 3 4 ये चारों लेक्चर सुनने के बाद लिखना चाहे नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी। आप इसको टाइप फॉर्म में लिखे। अच्छा कभी आप मुझे स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले, गायब हो जाएगा ये। कभी आप मुझे मैसेज करें, मेरा नंबर नोट कीजिए 03170296 209। मैं इसी नंबर पे आपके असाइनमेंट्स चेक करता हूं, और अगर कभी मेरा रिप्लाई ना आए तो एक कोड वर्ड बता रहा हूं, क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन मार्क। एक दफा क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, नहीं आया, फिर 2 क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे, फिर 3। इससे होता ही है कि आपका मैसेज ऊपर आ जाता है लिस्ट में, क्योंकि हजारों व्हाट्सएप आते हैं। तो फिर आपका मैं मैसेज, फिर 4 क्वेश्चन मार्क आ जाएंगे, तो इसका मतलब सर प्लीज रिस्पॉन्ड, सर प्लीज प्लीज रिस्पॉन्ड, सर अल्लाह का वास्ता पढ़ ले मैसेज, सर हद हो गई है यार, मतलब 4थी दफा मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, सर प्लीज सर। अच्छे सर, बस फिर मैं आपका ये इस लिखने की जरूरत नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन मार्क्स है इनके पीछे क्या वर्ड्स है मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, तो जब 4 क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे तो लाजमी तौर पे आपके पास जवाब आ जाए। चले भाई, अब आ जाइए इसका नेगेटिव। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कोई सवाल, कोई बात, फर्स्ट 3 लेक्चर्स आ जाएंगे बेटा आपके पास, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, कोई मसला नहीं। मैंने फॉरवर्ड कर दिए थे वैसे तो, लेकिन बस लोग सो जाते हैं, वो याद नहीं रखते। मैं आपको फर्स्ट 3 लेक्चर जैसी क्लास खत्म होगी आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, चलो। और अगर आप प्रेजेंट सिंपल को रिपीट भी करना चाह रहे हैं तो सर जावेद की क्लास, आज जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं वो सर जावेद को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो प्रेजेंट सिंपल का रिव्यू देंगे और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी रिव्यू देंगे। ठीक है बेटा, चले। अब कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको नहीं निभानी होती, आई डोंट हैव टू। बहुत सारी जिम्मेदारियां, सोचना शुरू कर दे जल्दी से, सर आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, सर मुझे ये नहीं करना पड़ता, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू, बहुत सारी बातें। अच्छा ये रूटीन में ऐड कर सकते हैं आप, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू। अगर आपको, अच्छा अब आप जरा एक बड़ी अहम बात फोकस करें इन तीनों स्ट्रक्चर में, हैज टू चला गया है, हैज टू साइड में चला गया, अब हैज टू की कोई एप्लीकेशन नहीं रही, हैज टू चला गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल करना है। जब डोंट और डजंट आपके सेंटेंस में आ जाएंगे तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ हैव टू का इस्तेमाल करना है। डोंट हैव टू, डजंट हैव टू, बस ये फैसला करना है डोंट कब लगेगा और डजंट कब लगेगा। ही डजंट हैव टू, आई डोंट हैव टू। अब ये नहीं बोलेंगे आप ही डजंट हैज टू, पढ़ लीजिए, ही डजंट हैव टू ड्राइव अ कार, she doesn't have to do dishwashing, my mother doesn't have to। आज से पहले आप लोग doesn't के बाद has लगाने को तरजीह दे देते, आज ये बात बिल्कुल दिमाग से निकल गई है कि does not के बाद don't के बाद have ही लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है और do और does अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। Do you have to take all classes, क्या आपको तमाम क्लासेस लेनी पड़ती है? Do you have to make tea? अब ये कोई आपके सामने अगर कोई एक स्टूडेंट बैठा हो या आपकी स्पोकन क्लास की एक्टिविटी है, मिस कोमल के साथ आप
इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है, आप उस टीचर से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बात करेंगे? डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। चलिए, इत्तेफाक से आपके सामने एक टीचर बैठा हुआ है, आप उस टीचर से कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, आपके पास 2 मिनट है, क्या सवाल करेंगे? सर डू यू हैव टू, सर जी डू यू हैव टू। अगर आपके सामने एक पुलिस वाला है, डू यू हैव टू, व्हाई डू यू हैव टू, व्हाई डू यू हैव टू टेक ब्राइब, डू यू हैव टू टेक ब्राइब, क्या आपको रिश्वत देनी पड़ती है? डू यू हैव टू, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। आपके सामने एक सिंगर बैठा हुआ है, आपके सामने आतिफ असलम बैठा हुआ है, आप सवाल क्या करेंगे? डू यू हैव टू। आपके सामने इमरान खान बैठे हुए, डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। अब आप सवाल करेंगे, डू यू हैव टू। फॉलो, याद रखिएगा ये एक्टिविटी आपको फॉलो करनी है अपनी स्पोकन क्लास में लास्ट 3 days में। डू यू हैव टू, व्हाई डू यू हैव टू। Different characters will be sitting before you and you will have to ask question. Let's suppose Imran Khan is sitting on a hot seat before you and you are going to ask question. और आप में से कोई एक इमरान खान बन जाएगा, जैसे आरजू को हमने इमरान खान बना दिया। Okay, well, इमरान भाई, do you have to? Yes, I have to. Do you have to? Yes, I have to. आप में से एक टीचर बन गया, अब उससे सवाल कर रही है पूरी जनता, do you have to? ठीक है बेटा, तो ये स्पोकन क्लास की एक्टिविटी है जो मैंने आपको गाइड कर दी है। यू विल फॉलो दिस। आगे चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे प्रेजेंट की, अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की। क्या मतलब सर? आपके पास एक स्ट्रक्चर आ रहा है, यही है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और एडिशन हो गई है। वी कैन ऑल्सो यूज हैव टू टॉक अबाउट सिंगल ऑब्लिगेशन। अभी जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे रिपीटेड ऑब्लिगेशन। रिपीटेड ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है? कोई ऐसी जिम्मेदारी जो बार बार निभानी पड़ती है। सिंगल ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? सिंगल ऑब्लिगेशन से मुराद है कोई ऐसी जिम्मेदारी, कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको एक मर्तबा निभानी है। और ये प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो रही है। वी कैन ऑल्सो यूज एन एक्स्ट्रा वर्ड गॉट। इसमें आप एक एक्स्ट्रा वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट और याद रखिए, इट इज कॉमन इन इनफॉर्मल एंड एवरीडे स्पोकन इंग्लिश। इस वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत कॉमन है और ये स्पोकन इंग्लिश में देखा गया है कि अक्सर हैव टू और हैज टू के साथ गॉट लगा दिया जाता है। जैसे आई हैव टू गो नाउ। अब आई हैव टू गो नाउ से बेहतर जो जुमला है, जो बहुत आसानी से समझ आता है, वो है आई हैव गॉट टू गो नाउ। सर अगर गॉट लगा दिया तो क्या फायदा? तो आपका जुमला इनफॉर्मल हो जाएगा, योर सेंटेंस बिकम्स इनफॉर्मल। सर अगर गॉट हटा दे, नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। मतलब वही है सिंगल ऑब्लिगेशन। सिंगल ऑब्लिगेशन में गॉट लगाना फर्ज नहीं है, लगाओगे दैट्स कॉमन, ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं। आई एम सॉरी आई कांट स्टे एनी मोर, माफ कीजिएगा मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। क्यों खैरियत? आई हैव गॉट टू गो नाउ, मुझे अभी जाना है। भाई क्या हो गया? अभी तो रोजाना तो तुम कहीं नहीं जाते यार। वो आज असल में भाई नहीं है घर पे और अब्बा को अस्पताल लेके जाना है। आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू गो नाउ। आई हैव गॉट टू बाय अ फ्यू शर्ट्स, आई एम गोइंग टू लकी वन। क्यों खैरियत सर? बस वो कुछ शर्ट्स लेनी है। I have got to buy a few shirts। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो मुझे अभी निभानी है। सोचे आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो इस हफ्ते आपको निभानी हो सकता है। एक्स्ट्रा वर्ड्स कुछ भी आ सकते हैं बेटा। EW स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा वर्ड्स, इसमें हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप जरूरी नहीं है ना कि मैं यहाँ पर लिख दूं ऑब्जेक्ट। अगर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख दिया तो फिर तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, जरूरी थोड़ी नहीं है। इसकी जगह कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ सकते हैं, एडवर्ब्स भी आ सकता है और प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, नाउन फ्रेज भी आ सकता है, एडवर्बियल फ्रेज भी आ सकता है। तो बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक्स्ट्रा वर्ड्स। ठीक है। आई हैव गॉट टू बाय अ न्यू लैपटॉप। आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 laptops I have, but I have got to buy a new one. I have got to buy a new laptop. I have got to buy a new laptop means
हैव गॉट टू का मतलब, हैव गॉट टू का मतलब कोई काम आपको करना है। आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो शॉपिंग, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू सबमिट माय असाइनमेंट। मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूँ, आपकी कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको लगता है इस हफ्ते आपको निभानी है। याद रखिए आप प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों वक्त की बात कर रहे हैं। आपको कोई काम आने वाले हफ्ते में करना है, आने वाले दिनों में करना है। आई हैव गॉट टू, आई हैव गॉट टू। अब सवाल ये कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया ना, डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैं फॉर्मल तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इनफॉर्मल। अगर गॉट लगा दिया तो सेंटेंस, योर सेंटेंस बिकम्स इनफॉर्मल एंड इट इज कॉमन। I have got to buy a new laptop. I have got to prepare IELTS. I have got to appear in IELTS exam in April. I have got to pay my fee. I have got to go for each shopping this week. I have already done my each shopping. Subject plus haven't, hasn't, got to plus base form of verb. अगर got लगा दिया, अगर आपने इस बात का फैसला कर लिया कि आपको गॉट लगाना है, तो अब नेगेटिव बनाने का तरीका हैवेंट और हैजंट से बनेगा। आई हैवेंट गॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा बात तो सुने आप मेरी, नहीं करनी मुझे आपसे बात। आई हैवेंट गॉट टू टॉक टू यू, इसका मतलब है अभी नाराजगी है। होता है ना अक्सर ये जुमले, आप लोग तो कॉमन है आप लोग की जिंदगी में, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आई हैवंट गॉट टू टॉक टू यू। अच्छा बात तो सुन लो। अच्छा चलते ना शॉपिंग में, नहीं जाना मुझे शॉपिंग में, कुछ नहीं खरीदना, नहीं पहनूंगी मैं नए कपड़े। अच्छा बात, अच्छा चलो ठीक है मत जाओ, मेरे पैसे बचेंगे। शी हैजंट गॉट टू बाय एनीथिंग राइट नाउ, उसे कुछ नहीं खरीदना है। क्या हुआ, गुड़िया का मुंह क्यों बना हुआ है? वो उसका तो मुंह बना, हर वक्त ही मुंह बना रहता है। शी हैजंट गॉट टू बाय एनीथिंग राइट नाउ। गुड़िया बेटा आपको कुछ लेना है? नहीं पापा, आई हैवंट गॉट टू बाय एनीथिंग। इधर देखो क्या हुआ, मम्मा ने कुछ बोला? नहीं मुझे कुछ नहीं लेना है। अरे जिद कर रही है मोबाइल लेना है तो दिला दो, कौन सा iPhone 14 के पीछे पड़ी है, पागल हो गई हो? बना रहने दो उसका मुंह। वी हैवंट गॉट टू सेल आवर हाउस। कोई नहीं बेटा, अर्जेंट काम नहीं है, देखो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, अर्जेंट नहीं है। इसको इस सेंस में नहीं लेते कि कोई अर्जेंट काम है। मैंने फॉर एग्जाम्पल जनरली मैं अपनी बहन के बच्चे जो है वो वैन में जाते, अभी वैन वाले का फोन आया, वैन खराब हो गई है और बहनोई घर पे नहीं है, बच्चों का पेपर है, और बहन ने फोन करके कहा तुम आज बच्चों को छोड़ दोगे, वैन वाले का फोन आया कि वो आज नहीं आएगा। हाँ मैं ठीक है मैं छोड़ दूंगा। या मेरा एक और फोन आ गया ऑफिस से, सर आपकी एक मीटिंग है आपको पहुंचना है। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई I have to drop my sister's kids. I have to drop my nephews and nieces at a school. First, I will drop them. Then I'll reach office at around 2 o'clock. Is that okay? Okay, no problem, sir. We will schedule it for 2 o'clock. But you have to be there. Yes, yes, no problem. I will be there. So I have to एक ऐसी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर आन पड़ी। कोई आप देखे कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर आन पड़ी है, वैसे वो जिम्मेदारी आपकी नहीं होती, आप नहीं निभाते वो काम आप नहीं करना होता, लेकिन बस अभी आपको करना है, आपको आज करना है, कल करना है। लेकिन सर आप फ्यूचर जब कह रहे हैं, एक सवाल और जहन में आ रहा है, सर जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल लगा दीजिए ना, मतलब आप ये बोल दीजिए आई विल हैव टू, ये भी तो फ्यूचर है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने बेटा। अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्यूचर के लिए हम बात कर रहे हैं तो फ्यूचर में तो विल लगता है। आई हैव टू गो टू लाहौर, आई विल हैव टू गो टू लाहौर, दोनों सेंटेंसेस में सर क्या फर्क है? बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत तरीन सवाल पूछा बच्चे ने। आई हैव टू गो टू लाहौर, आपका टिकट कंफर्म हो गया है। आपको एक आई हैव टू गो टू लाहौर टुमारो, मुझे कल लाहौर जाना है, मेरा टिकट कंफर्म है, जाना है मुझे कल लाहौर जाना है, एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है। I will have to go to Lahore tomorrow. कल मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। I'm not sure. टिकट कंफर्म नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है वो बहुत महंगा आ रहा है। So, but I will have to go to Lahore this week.
I'm not sure when I'm going. It's not done. It's just a plan. But it's लेकिन जैसे टिकट कंफर्म होगा, अब मैं क्या कहूँगा, I have to go to Lahore on Saturday. I have to go to Lahore tomorrow. तो जब आपके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी होती है जो कंफर्म आपको निभानी है, आप हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जब आप प्योर फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं तो अभी आपको कंफर्म नहीं है कि वेदर आपको ये करना पड़ेगा या नहीं। आई विल हैव टू, ठीक है ना, आने वाले दिनों में ये भी पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे और नेगेटिव बनाएंगे, गॉट लगा दिया है तो हैवंट और हैजंट से बनेगा। अगर गॉट हटा दे तो वही पुरानी बात है, आई डोंट हैव टू। सर ऐसा मुमकिन है कि अगर हम डोंट हैव टू बोले, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू, उसका मतलब सेम हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? हाँ बेटा, बिल्कुल सेम मतलब है। मैंने यही कहा ना कि गॉट लगाना और नहीं लगाने से आपकी मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका सेंटेंस इनफॉर्मल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटेंस इनफॉर्मल हो जाए, आप इस्तेमाल करें। स्पोकन इंग्लिश के अंदर यही कॉमन है, ठीक है। आगे चलिए। अब उसके बाद आप बहुत ज्यादा मतलब इनफॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाते हैं तो देखिए, पहले तो आपने कहा आई हैव टू। इनफॉर्मल मीन्स बेटा आप अपनी फ्रेंडली लैंग्वेज, जो आप आपस में दोस्तों से जिस जबान में बात करते हैं, वहां पर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के अंदर। आप पीपल हु आर अबव यू, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप हैव टू का इस्तेमाल करें, आई हैव गॉट टू ना बोले। अगर आप मुझसे फॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर आप मुझसे इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, इट्स ओके, यू कैन यूज गॉट। आई हैव टू गो, इसके दो मतलब है, मैं समराइज कर रहा हूँ। हैव टू गो गौर से सुन लीजिए, फिर आपकी छुट्टी। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। इसका एक और मतलब भी है, मुझे जाना है। दोनों मतलब जनरेट कर रहा है, रिपीटेड ऑब्लिगेशन भी और सिंगल ऑब्लिगेशन भी। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं आप, और आपने गॉट लगा दिया, तो बस अब ये नहीं होगा मुझे जाना पड़ता है, आई हैव गॉट टू गो। जी नहीं, अब ये सिर्फ सिंगल ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने गॉट लगा दिया, आई हैव गॉट टू गो। अब आप बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो गए, वेरी वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हैव और हैज को भी हटा दिया जाता है और जुमला बन जाता है आई गॉटा गो। और ये सुना होगा आप लोग, आई गॉटा गो, आई गॉटा फिनिश योर क्लास बिकॉज some students gotta take Miss Aisha's class, some students gotta attend their discussion class with Miss Maria, Maria. I gotta go, I gotta buy a lot of things, I gotta do this, I gotta. EW stands for extroverts बेटा, extroverts, कुछ भी आप वहां पर लिख सकते। I gotta go, I gotta finish my class। अब इस गोटा का क्वेश्चन नहीं है, गोटा का नेगेटिव नहीं है। आप डज ही हैव टू टेक क्लास, क्या उसे क्लास लेनी है, क्या उसे क्लास लेनी पड़ती है? Has he got to take class? Has he got to take class? क्या उसे क्लास लेनी पड़ती है? गोटा का क्वेश्चन नहीं, अब ये नहीं गोटा ही टेक क्लास नहीं। Do you have to go? क्या तुम्हें जाना है, क्या तुम्हें जाना पड़ता है? Have you got to go? क्या तुम्हें जाना है? Gotta go, क्या आपको जाना है? बस एक सिचुएशन ऐसी है, एक वाहिद सिचुएशन ऐसी है जिसमें गोटा का क्वेश्चन बन जाता है, और वो कब है? जब आपके पास सब्जेक्ट में यू होता है। डू यू हैव टू गो, हैव यू गॉट टू गो, गोटा गो। आ गई बात समझ? ठीक है, अपना वर्कबुक से असाइनमेंट नोट कीजिएगा। आपके पास जो टेंसेस की वर्कबुक है, कंप्यूटर जी जरा खोलिएगा उस वर्कबुक को। अगर नहीं है तो आप इसको अच्छा, मैं आज गूगल क्लासरूम में जो मेरे फर्स्ट 3 लेक्चर्स है ना, वो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे नहीं मिल रहे। वैसे तो मैं देखा टॉपिक वाइज अपलोड कर देता हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स टॉपिक वाइज अपलोड हो रहे होते हैं गूगल क्लासरूम में। कि मैं जा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के गूगल क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और ये मैंने क्लास वर्क पे क्लिक किया। मेरे आपको जो 3 लेक्चर्स हुए हैं वो यहीं पर, जब आप जाएंगे प्रेजेंट सिंपल चल रहा है ना, तो प्रेजेंट सिंपल में आपको मिल जाएंगे। ये एक यहाँ पर ये नजर आ रहा है, यहीं पर आपको दूसरा और तीसरा लेक्चर भी दिख जाएगा, ठीक है, ग्रीन कलर का उसका थंबनेल है। और आज जो मैंने पढ़ाया हैव टू, ये लेक्चर भी यहीं पर अपलोड हो जाएगा।
रिपीटेड ऑब्लिक। ऑलरेडी एक लेक्चर मौजूद है, आप सुनना चाहे सुन सकते हैं। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। और जो सर जावेद पढ़ा रहे, सर जावेद के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं 5 लेक्चर 1 2 3 4 5 5 लेक्चर्स हुए सर जावेद के, 5 के 5 यहाँ पर, ठीक है। आज का भी जो लेक्चर होगा वो यहीं पर अपलोड हो जाएगा सर जावेद का। अब आ जाइए वर्कबुक पर। ये रही आपकी टेंसेस की वर्कबुक। इससे जो मैंने आज पढ़ाया है, देखिए आप लोग साथ साथ चलेंगे मेरे, तो आप लोग के ऊपर बर्डन नहीं होगा। अब आपने अगर प्रेजेंट सिंपल को सॉल्व कर लिया है, तो ये देखिए यूनिट 4 आपके पास आ गया है। जो बच्चे बिल्कुल अपने आप को जीरो समझते ना, वो पहले इसकी उर्दू सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स। मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, उससे ज्यादा काम करना पड़ता है। ऊपर वेरिएशन भी लिखी हुई है, आपको सेंटेंस बनाना। नीचे देखिए, डोंट हैव टू, डजंट हैव टू, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू। उसके बाद ये इसके साथ वेरिएशन 4 आ गई, फिर वेरिएशन 5 आ गई। फिर उसके बाद आपके पास हैव टू और हैव गॉट टू पड़ा है। इसे घर जाना है, मुझे बहुत से फोन अटेंड करने हैं, इसे मछलियां पकड़नी है। अब आप गॉट टू के साथ बनाइए, ठीक है। इसको ये टोटल आपके हो गए 50 और 50 100 सेंटेंसेस। अगर ये 100 सेंटेंसेस आज की डेट में बना लिए, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि कल आपका शुरू हो जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेस से। So day-to-day hard working is required for improving language. अगर आप लैंग्वेज स्किल्स को वाकई इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपने सारे वर्कबुक को साथ लेकर चले। जो असाइनमेंट मैंने दिया है, उस असाइनमेंट को लाजमी तौर पर लिखें। असाइनमेंट को मैंने सैटरडे तक का टाइम दिया है, आप सैटरडे तक लिखें, ठीक है। ये लेक्चर आपके पास आ जाएगा। जो बातें आप दोबारा सुनना चाह रहे हैं, क्या असाइनमेंट मैंने आपको दिया है, वो आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज चेक योर व्हाट्सएप एंड ज्वाइन योर रेलेवेंट सेशंस। अस्सलाम वालेकुम।